नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर रोपे गए पौधे। मुहूर्त पर शादी के लिए अनुमति लेने वालों की बड़ी भीड़। और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण प्रभारी पंकज शर्मा ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नगर निगम द्वारा राजनांदगांव शहर में बनाए जा रहे बर्ड पार्क में वृहद वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर महापौर सहित नगर निगम आयुक्त व अन्य जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण किया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप गौरव पथ के बाजू में बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे इस पार्क में आज वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जहाँ महापौर हेमा देशमुख, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, महापौर परिषद के सदस्य, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वहीं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने संदेश भी दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सबसे पहले सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलित है तो हम हैं, और इस पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए नगर निगम के द्वारा एक पर्यावरण की दिन के आज विश्व पर्यावरण के दिवस में पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया गया। करीब आज 400 पेड़ लगाया जा रहा है और इसको बर्ड पार्क के रूप में घोषित किया जा रहा है। प्रवासी जो हमारी चिड़िया हैं जो आते हैं यहाँ पे वो आएंगे और फलदार वृक्ष पे फल जब लगेंगे तो आकर्षित होंगे और इस पर वो रहेंगे, उनका बसेरा होगा। तो निश्चित रूप से आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे जो राजनांदगांव है वो हरियाली से पूरी और फल से फलीभूत हो जाएगी। जी, ये लगभग जब मुझे मालूम चला कि गौरव पथ के किनारे हमारे पास 350 का वेटलैंड एरिया है, जिसमें हमारे रानी सागर, बूढ़ा सागर और कहीं कहीं पर आपका क्रीडा का पार्क, चौपाटी और यहाँ पर भी पूर्व में शिशु का प्लांटेशन किया गया था। साथ ही बबूल का बहुत सघन यहाँ पे वृक्ष लगा हुआ था। तो एक मन में विचार आया कि चूँकि यहाँ पर वेटलैंड ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये पक्षियों के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल पर हम इसको उस तरीक़े से विकसित कर सकते हैं। और यही उद्देश्य लेके नगरपालिका निगम ने लगभग 2.25 एकड़ के ज़मीन पर फलदार और फूलदार वृक्ष लगा रहे हैं। और इन वृक्षों की सूची भी हम लोगों ने विशेषज्ञों से लिया है, जो कि पक्षियों को प्राकृतिक तौर पे यहाँ पे आकर्षित करे। और मैं आशा करता हूँ, बल्कि निश्चित भी हूँ, कि 3 या 4 साल बाद यहाँ पर जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये पक्षियों का एक प्रकार से आश्रय स्थल रहेगा और साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली एरिया रहेगी और हमारे शहरवासियों के लिए भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होगी। आज यह पौधारोपण कार्यक्रम में अन्य प्रजातियों के फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें अन्य प्रजाति के पक्षियों के लिए सोच के अनुरूप कि सभी पक्षियों का यहाँ आशियाना बने, इसी के तहत यह वृहद रूप से पौधारोपण आज आयोजित किया गया है। और आज इस अवसर पर सबसे पहली चीज़ यह है कि आम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपने आसपास अधिक से अधिक पौधारोपण करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ वातावरण और खुशनुमा माहौल हम बना सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम परिवार द्वारा महापौर आयुक्त महोदय और अध्यक्ष और सभी पार्षदगण के उपस्थिति में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित तौर पर आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने बहुत सारे पेड़ यहाँ लगाए हैं, फलदारी और छायादारी पेड़ लगाए हैं। और आज के इस अवसर पर मैं सबसे और आम जनता से भी नागरिकों से अपील करता हूँ कि संकल्प करते हुए इस देश की स्थिति को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने हर घर में 1-2 पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे वातावरण अनुकूल रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित
वृक्षारोपण कार्यक्रम में फलदार, फूलदार सहित अन्य प्रजातियों के लगभग 400 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोग उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग सभी क्षेत्रों में विवाह का कार्य रुका हुआ है, पर लगभग माह भर पूर्व कम लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न कराने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद से शादी की अनुमति लेने लोगों की भीड़ तहसील कार्यालय में जमा होने लगी है। कोरोना संक्रमण काल के बीच कृषि कार्यों के नजदीक आने के साथ ही शुभ मुहूर्त में शादी करने की होड़ में अनुमति के लिए भीड़ लग रही है। शादी की अनुमति के लिए लोगों का भीड़ तहसील परिसर में देखी जा रही है। शादी के आयोजन के लिए आवेदन जमा होने के बाद लगभग 4 से 5 दिन बाद अनुमति दी जा रही है। अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होने के चलते अधिकारियों को भी अनुमति प्रदान करने में परेशानी हो रही है। फिर भी प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ उमड़ रही भीड़ में शादी की अनुमति लेने पहुँच रहे लोगों में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। मैं जो हूँ ग्राम बुंदेली का रहने वाला हूँ और ये शादी संबंधी अनुमति लेने आया हूँ सर से, और बड़ा सरलता से मुझे अनुमति मिल गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। और शादी के जो कार्य है उसमें मैं जो शासन में बताए हुए हैं हाथ धोने की व्यवस्था है और सैनिटाइजर है मेरे पास, और वो सोशल जो है ना, हाँ दूरी जो है वो बनाए रखूँगा। मैं किसी प्रकार का शासन का विरुद्ध नहीं चलूँगा। मैं कुल कितने लोग जा रहे थे? वैसे 10-12 लोग 15 लोग ऐसे हो जाएंगे हम लोग जाने के लिए, ऊपर नहीं जाएंगे। तो क्या व्यवस्था है उसके लिए? कार से जाएंगे। कितनी गाड़ी है? 2-3 गाड़ी जाएगा, 3 गाड़ी जाएगा। सामाजिक दूरी का पालन करेगा जी? सामाजिक दूरी का पालन होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। मास्क भी लगाएंगे? हाँ, सभी लोग मास्क लगाएंगे। मैं सालेवारा के पास नवा गांव से। अच्छा अच्छा। गोवर्धन सिंह मेरा भी। हाँ हाँ। शादी के लिए परमिशन के लिए आया हूँ। अच्छा हाँ हाँ। अनुमति मिल गया आपको? अनुमति मिल गया है। हाँ, कुछ निर्देश दिए हैं? हाँ, निर्देश दिए हैं। निर्देश में लिखा है उसमें कि ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, अपने नियमित संख्या में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसे मास्क भी लगाना होगा? मास्क भी लगाने के लिए लिखा है उसमें। तो कितनी गाड़ी जाएगी व्यवस्था आपके यहाँ? अब वो कम करेंगे, अब शासन का निर्देश है उसका पालन करेंगे, ज़्यादा तो भीड़ नहीं करेंगे। शादी की अनुमति के लिए ये वर और वधू दोनों का आयु संबंधी प्रमाण पत्र, चाहे आधार कार्ड हो या स्कूल सर्टिफिकेट हो, वो लिया जाता है और उसके बाद फिर उसमें शादी की अनुमति शासन के निर्देशों में जो परिपालन के लिए है उन शर्तों के अधीन परमिशन दिया जा रहा है। इसमें वर और वधू पक्ष दोनों मिलाकर 50 लोगों को अनुमति दी जाती है और आज के दिनांक तक हमारे पास लगभग 500 आवेदन पत्र आ चुके हैं। उसमें लगभग 400 आवेदन पत्रों में परमिशन दिया जा चुका है। लगभग 100 आज की डेट पर शेष है। लगभग महीने भर बाद कृषि कार्य शुरू हो जाएगा, फिर संभवतः अगले साल ही शादी हो पाएगी। यही सोच लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग नज़दीक के शुभ मुहूर्त पर वैवाहिक कार्य संपन्न करना चाह रहे हैं और जल्द ही शादी ब्याह का कार्यक्रम निपटाने का सोच रहे हैं। यहाँ तहसील कार्यालय में अधिकारियों द्वारा शादी की अनुमति तो दी जा रही है, साथ ही लोगों को केंद्र और राज्य शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सख्त हिदायत भी दी जा रही है। इस दौरान बताया जा रहा है कि शादी के समय दोनों पक्षों से केवल 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाना, कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज करना, मेहमानों के हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना, सामूहिक भोजन नहीं कराना, बारात जाते समय वाहनों का कम उपयोग करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ ही अन्य संसाधनों पर रोक लगाए जाने विशेष निर्देश दिया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए चुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में स्कूल बंद होने के चलते बच्चे घरों में ही कई रचनात्मक कार्यों में जुटे हुए हैं। इस दौरान बच्चे कई प्रेरणादायी संदेश भी लोगों को दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों में बेहतर ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। स्कूल से छुट्टी भले ही मिली हो, लेकिन वह आम लोगों को बेहतर जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर के महेंद्र नगर में रहने वाली KG2 की छात्रा आरवी चोपड़ा ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आरवी ने पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए घर के गमले में पौधा लगाया और लोगों को पर्यावरण सुरक्षित रखकर जीवन को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। वहीं इस लॉकडाउन में आरवी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग का संदेश भी दे रही है। Myself Arvi Chopra. I am in
वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। Thanks to my teacher for this activity. वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को हैरान परेशान देखकर बच्चे बड़ों को रचनात्मक और आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। शहर के लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी KG2 के छात्र विश्वेश राज व्यास संस्कृत में तैयार श्री कृष्ण स्तुति की मनमोहक प्रस्तुति दी, जो इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। आरवी चोपड़ा और विश्वेश राज व्यास की तरह ही कई बच्चे घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन सहित सुरक्षा मानकों को लेकर संदेश दे रहे हैं, ताकि प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर प्रकृति को स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल बनाया जा सके। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन,
ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण प्रभारी पंकज शर्मा ने अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान कांग्रेसियों की एक बैठक ली और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की नसीहत दी है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के प्रभारी पंकज शर्मा अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान कांग्रेस भवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की नसीहत दी है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पंकज शर्मा ने केंद्र की भाजपा शासित मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। आज प्रदेश महामंत्री बनने के बाद, राजनांदगांव प्रभारी बनने के बाद मेरा पहली बार राजनांदगांव आगमन हुआ है और मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे अन्नदाताओं के मुद्दों पर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक की है। अभी कुछ दिन पहले ये देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने समर्थन मूल्य में 53 रुपये की वृद्धि की है, जो किसानों के साथ मैं सोचता हूँ कि एक छल है और इससे ये प्रतीत होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। नरेंद्र मोदी अपने आप को किसानों के हितैषी बताते हैं, पर उन्होंने जब 53 रुपये की वृद्धि की और ऐसी घोषणाएं की जो पहले भी, जिनके जैसे उन्होंने कहा कि कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ करने के बजाय, सब्सिडी माफ़ करने के बजाय उन्होंने कुछ समय बढ़ाया है कर्जा पटाने के लिए। तो ऐसी घोषणाओं से किसानों को कोई भी हित नहीं होगा और भाजपा का और नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। एक और प्रदेश की सरकार है जिन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी के तमाम अड़ंगों के बावजूद अपनी जो घोषणा पत्र में जो घोषणा थी कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान की देने की, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में देने की बात जो हमने कही थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। आज मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है और किसान विरोधी है। राजीव किसान न्याय योजना में जिन भाजपा के नेताओं को भी लाभ मिला है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कम से कम अपनी केंद्र की सरकार को ये कहें कि समर्थन मूल्य में इतनी तो वृद्धि की जाए कि वो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की बराबरी कर सकें। जिस प्रकार से हमने
राजीव किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को जो अतिरिक्त हमने जो पैसा दिया है उतना पैसे की घोषणा नरेंद्र मोदी जी करें, हमारी सबकी ये मांग है और आज हम लोग ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पंकज शर्मा ने राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान योजना किसानों के हित में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में राजीव गांधी योजना लागू कर किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शाहिद भाई, कमलजीत सिंह पिंटू, जितेंद्र मुदलियार, कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन के 5वें फेज को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 घोषित किया है। अनलॉक 1 के घोषित होने के बाद चुईकदान में बाजार एक बार फिर से अपने पुराने जगह में गुलजार हो रहा है। बाजारों में जहां लोग खरीदारी करने पहुंचे, वहीं व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते दिखे। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में प्रथम चरण में लॉकडाउन किया गया था और सब्जी बाजार सहित अन्य आवश्यक दुकानों को छूट दी गई थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा गया था। चुईकदान नगर के बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सब्जी बाजार को गोल बाजार से स्थानांतरित कर हाई स्कूल मैदान में संचालित किया जा रहा था, जो कि 3 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और बारिश के चलते बाजार में कीचड़ होने लगा था, जिससे क्रेता विक्रेता को परेशानी उठानी पड़ रही थी। कीचड़ की समस्या को देखते हुए सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन से पुराने जगह में बाजार लगाने की गुहार लगाई थी। ऐसे में प्रशासन ने लॉकडाउन के 5वें चरण में सरकार द्वारा अनलॉक 1 की घोषणा होते ही सब्जी बाजार को पुनः गोल बाजार में व्यवस्थापित किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी गई है। एक बार फिर से चुईकदान का गोल बाजार गुलजार होने लगा है। गोल बाजार में जहां लोग पहुंच रहे हैं, वहीं सब्जी व्यवसायी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते नजर आ रहे हैं। क्रेता और विक्रेता मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी कर रहे हैं। यहीं लगा दी तो ओकर बाद कहाँ चले गए? नगर पंचायत लगा रही हैं, तो वहाँ कहाँ तकलीफ है? पानी की तकलीफ है भैया, बैठे के साधन नहीं है, घाम के साधन है। हमारे मन के बरसात में तकलीफ हो जाती है, तो बाजार में यहाँ पूरा व्यवस्था है। हवे कितने दिन तक वहाँ बाजार लगा हुआ था? 2-2.5-3 महीने से लगे। 2.5-3 महीने से? तो फिर वापस कैसे आए? वो धूप पानी के कारण से आ गए हैं। अच्छा, ये बाजार यहाँ प्रतिदिन लगता था? पहले लगता था। ये बाजार लाइन है? हाँ, बाजार लाइन है। तो वहाँ क्या व्यवस्था नहीं था हाई स्कूल मैदान में? व्यवस्था नहीं था, अपने खम्भे गड़ा के पाल तंबू डाल के हम लोग बैठे थे। तो अभी क्या है व्यवस्था? ठीक है अभी तो ठीक है। बरसात देखते हुए आ गए ना? बरसात है और धूप बहुत तेज़ था। हाँ, इसके कारण से यहाँ आ गए। ठीक है। अच्छा, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है? दूरी हो रहा है। मास्क लगा के लोग आते हैं रहते हैं। नगर पंचायत के माध्यम से मैदान में 2 महीने से सब्जी भाजी लगा रहा था। ओकर बाद पानी के कारण चिखला होते तो का करबो साहब, वही नाम लेके फिर यहाँ हन जहाँ लगाते हैं पहली बाजार चौड़ी में, और नगर पंचायत गए हैं तो जे गाँव जाते हैं तो गाँव बोलते कि व्यवस्था करबो बताइस नहीं तो आगे हन 2 महीने लगा हवन और अभी यहीं लगाते हन और लॉकडाउन के जैसे भी है पाले करने की कोशिश करत हन। बारिश होने पर हाई स्कूल मैदान में विक्रेताओं को व्यवसाय करने में दिक्कत आने लगी थी। मैदान कीचड़ युक्त हो जाने पर क्रेता व विक्रेता दोनों को असुविधा होने पर सब्जी विक्रेताओं का दल नगर पंचायत के सीएमओ से मिलकर वापस अपने पुराने स्थान पर व्यवसाय करने की अनुमति मांगी थी। नगर पंचायत प्रशासन ने कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की शर्त पर सब्जी व्यवसाय को गोल बाजार में लगाने की अनुमति दी है। बरसात के कारण पानी भर जाने के कारण मैदान में अस्थायी जो मार्केट लगाया गया था कोविड-19 के कारण, उसको हटा के जो मुख्य मार्केट स्थल है जहाँ पे चौड़ी बना हुआ है, उनके बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे स्थानांतरित किया गया है कि उनको समस्या ना हो पानी के लिए और उनकी सब्जियाँ खराब ना हो, इसलिए उनको स्थानांतरित किया गया है। शासन को उसके बारे में अवगत करा दिया गया है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। हिदायत भी दी है हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, और उनको बोला गया है कि जो मास्क पहन के आए उन्हीं को ही सब्जी दिया जाए। ये हिदायत दिया गया है उनको, और भविष्य में इसके कड़ाई से पालन के लिए और कोई शासन से निर्देश आता है तो पालन किया जाएगा।
छुई खदान में प्रतिदिन लगने वाले सब्जी बाजार एवं साप्ताहिक बाजार पहले से ही बाजार लाइन गोल बाजार में लगाया जाता था, किंतु कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा हाई स्कूल मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब अपने पुराने स्थान बाजार लाइन में अपना सब्जी दुकान लगाकर सब्जी विक्रेताओं ने दुकान का संचालन शुरू कर दिया है और शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।